विपक्ष को तो कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष तो अपने आप से परेशान है, अपने घर से ही परेशान है। तो आए दिन कभी कभी विपक्ष को तो यहाँ खोजा जा रहा है कि आए भाई विपक्ष बैठ करके किसी मुद्दे पे बैठें और राय विचार करें, लेकिन विपक्ष तो कहीं है नहीं। वो तो अपने आप अपने घर से अंतर्कलह से ही इतना परेशान है कि कहीं उसको कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि हम कुछ, चूँकि इस तरह का कोई उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। मिथिला न्यूज में स्वागत है। देखिए, देश के लिए बहुत दुखद घटना है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार जी के प्लेन क्रैश करने से उनका मौत हो गई। मेरे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता है बंटी चंद्रवंशी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत ही दुखद, अत्यंत दुखद घटना। देश ने एक अच्छे और महान नेता को विमान दुर्घटना में खो दिया है। हम व्यक्तिगत रूप से भी दुखी हैं और पूरे देश ने एक महान नेता को खो दिया है। इस बात का दुखद है, बहुत ही दुखद घटना। सर, यूजीसी को लेकर तमाम जो स्वर्ण जाति के लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं सर। देखिए, तमाम स्वर्ण जाति नहीं विरोध कर रहे हैं। तब सबसे पहले तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यूजीसी के जो बिल है उस पर कुछ सामंतवादी लोग ही विरोध कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी स्वर्ण जाति के लोग विरोध कर रहे हैं। जिस तरह से सरकार ने कानून लाया है तो सरकार का कानून ये स्वागत योग्य है। सभी लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। जिस तरह से EWS आया था तो सभी लोगों ने उसका स्वागत किया था। 10% की आबादी और 10% आरक्षण EWS के माध्यम से उसका सब अति पिछड़ा समेत सभी लोगों ने उसका स्वागत किया था। उस तरह से यूजीसी कानून का भी सब लोग को स्वागत करना चाहिए। इसमें कहीं किसी तरह से टीका टिप्पणी का विषय नहीं। जो इसका विरोध करते हैं वो सामंतवादी लोग ही विरोध करते हैं और कोई लोग इसका विरोध नहीं करते हैं। जब देश में सर कानून आता है सर तो उसका धरले से विरोध होता है। चाहे कृषि कानून को देख लीजिए, चाहे धारा 370 हटा उसको देख लीजिए, और भी जितने भी कानून आए हैं उसका विरोध, SIR को देख लीजिए। तमाम जो कानून बनते हैं देश में उसका लोग धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लोग सड़क पर उतरते हैं। तो सर, ये जो कानून बनता है तो सर सब सम्मति के साथ बनता होगा सर ना? देखिए, कानून जो भी बनता है सरकार सदन के पटल पर रख करके सभी लोगों को तर्क वितर्क के साथ कानून बनता है। और जो भी कानून हमारे देश के नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भी कानून बना है वो कहीं जनहित के लिए ही बना है। और जनहित के कानून में किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न करना ये कहीं से ठीक नहीं है। सर, विपक्ष जो कि लगातार बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष को तो कोई मुद्दा है नहीं। विपक्ष तो अपने आप से परेशान है, अपने घर से ही परेशान है। तो आए दिन कभी कभी विपक्ष को तो यहाँ खोजा जा रहा है कि आए भाई विपक्ष बैठ करके किसी मुद्दे पे बैठें और राय विचार करें, लेकिन विपक्ष तो कहीं है नहीं। वो तो अपने आप अपने घर से अंतर्कलह से ही इतना परेशान है कि कहीं उसको कोई मौका ही नहीं मिल पा रहा है कि हम कुछ, चूँकि इस तरह का कोई उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। बिहार विधानसभा सत्र चालू भी होगा सर, तो क्या नेता प्रतिपक्ष देखेंगे या फिर से नीरज कुमार जी खोजेंगे? वो तो देखना होगा कि विधानसभा के ये महत्वपूर्ण सत्र, बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है और इसमें नेता दिखते हैं, नेता प्रतिपक्ष दिखते हैं या फिर वही विदेश यात्रा पे ही रहते हैं, ये तो आने वाला समय में दिखेगा ही। फुलवाड़ी की जनता का सर डिमांड था कि श्याम रजक जी फुलवाड़ी से जीत के जाएंगे तो मंत्री बन के आएंगे। क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो गई तो उसमें श्याम जी को जगह मिलेगी? देखिए, जनता का काम होता है जिताना और मंत्री बनाना या न बनाना ये नेतृत्व का काम होता है। इस पे हम लोग कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। सर, अभी भी फुलवाड़ी की जनता सर आशा लगाए हुए है। जनता ने अपार बहुमत से फुलवाड़ी समेत पूरे बिहार को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने का काम किया। जनता ने अपना काम किया। अब नेता का काम है कि किन्हें मंत्री बनाएंगे, किन्हें ड्रॉप करेंगे, ये तो नेता का काम है। बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए जदयू के वरिष्ठ नेता हैं बंटी चंद्रवंशी जी। तमाम मुद्दों को लेकर बात किए हैं, अपना शोक संदेश भी दिए हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम प्लेन दुर्घटना में उनका मौत हो गई है। तमाम खबरों के साथ आप लोग बन रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।